बिहार में कुछ दिनों पहले जमीन सर्वे को लेकर हाय तौबा मचा था और बाद में नीतीश सरकार ने यू टर्न लेते हुए कुछ महीनों के लिए जमीन सर्वे को टाल दिया था। इसी बीच आज बिहार विधानसभा में सरकारी जमीन को खाली करवाने के लिए एक नया कानून लाया गया है, जिसे आप अघोषित रूप से बुलडोजर कानून भी कह सकते हैं। मानकर चलिए कि जमीन सर्वे संपन्न होने के बाद जो जमीन सरकार की है, सरकार उसे खाली करवाने के लिए नया कानून लेकर आई है और जबरन भी खाली करवा सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बिहार और मैं हूं रोशन झा और अभी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर हैं और उनसे जानेंगे कि इस कानून के मायने क्या हैं। सर, सरकारी जमीन को लेकर बिहार सरकार एक नया कानून बना रही है, आखिर यह कानून है क्या? नहीं, देखिए, आपने प्रारंभिक चर्चा में दो बिंदु एक साथ आपने उठा दिया है। बिहार में कोई 100 साल के बाद, उससे भी अधिक कहें, सर्वे नहीं हुआ था। तो ये आज़ाद भारत में पहली बार बिहार में सर्वे का काम, पूरा एक गहन सर्वे का काम, विशेष भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू हुआ है और नीतीश गवर्नमेंट ने ये ठानी थी कि इसको हम चुनाव के पहले पूरा कर लें। लेकिन पूरे बिहार में इतना कोहराम मचा कि सर्वे का काम अभी एक तरह से कहिए कि उसको समाप्त नहीं हो गया है, धीमा कर दिया गया। हाँ, नहीं, टाला भी नहीं है, धीमा कर दिया है। जिस ढंग से अभियान में चल रहा था, एक सब के लिए डेट और सब डेडलाइन तय कर दिया गया। हर ज़िले में उसके लिए डेडलाइन तय है कि उसको सब कुछ करके आपको जून तक में कर लेना था। लेकिन एक स्ट्रेटजी के तहत सबको अब थोड़ा ढीला ढाला कर दिया गया है। लेकिन सर्वे न बंद हो गया है, समय अवधि वही कहते हैं, सबको वो गति धीमी कर दी गई है। लेकिन सर्वे तो होना है, ये सरकार की मंशा है। अब रही बात आज बिहार विधानसभा में भारी हो हंगामे के बीच, तो मैं मानता हूं कि सदस्य इस बिल के इफेक्ट हुई कि नहीं समझ पाए और 5 से 10 मिनट के अंदर ये बिल पास भी हो गया विधानसभा में। अभी विधान परिषद में कल पास होगा और संभवतः दिसंबर महीने से ये नया कानून लागू हो जाएगा। ये कानून देखिए 1956 में ही एक कानून बना था कि सरकार की जो ज़मीन है, सरकार यदि उसको किराए पर दे सकती है, उसको आवंटित करेगी, उसे किराया वसूलेगी, उसको, ये एक कानून बना हुआ था। लेकिन बात के इस बीते इतने वर्षों में एक ऐसा अनुभव हुआ कि सरकारी ज़मीन का मालूम पड़ता है कोई माय बाप ही नहीं रह गया था। और लोग जो किराया ले लेते हैं ना, किराया समय से दे रहे हैं, कोई किराया बहुत बाकी हो गया, लाखों रुपए बचा लो तो कोर्ट में चला गया। माने कुल मिला जुला करके सरकारी परिसर जो है ना, एक तरह से कोई माय बाप नहीं रह गया है। सचमुच में एक मनमानी भी सी हो रही थी। तो आज ही बिहार असेंबली में जो नया कानून आया है, उसका नाम है बिहार सरकारी परिसर आवंटन, किराया वसूली एवं बेदखली संशोधन विधेयक 2024। ये संशोधन इसलिए है कि 56 का कानून भी इसी नाम से था। तो नाम तो वही है, लेकिन अब काम बदल गया है। काम ये बदल गया है कि अब सरकारी परिसर पर यदि अवैध कब्जा होगा तो सरकार ऐसे लोगों को एक नोटिस देगी। 7 दिन का नोटिस दिया कि आप खाली कीजिए, आपका अवैध कब्जा है, और इसका जैसे ही आपने वायलेशन किया तो सर इमीडिएट FIR हो, पहले आप पर केस दर्ज किया जाएगा। केस FIR हो जाएगा और इसमें सज़ा का प्रावधान अब कर दिया गया, यानी जेल भी जाना हो सकता है। जेल में 6 महीने का साधारण कारावास, 10,000 रुपये तक जुर्माना, और नहीं तो फिर दोनों साथ साथ कारावास की भी सज़ा 6 महीने तक, या फिर 10,000 जुर्माना होगा। सचमुच ये एक बहुत कठोर से निपटने के लिए, जिसको आप बताया कि ये बुलडोजर की कार्रवाई है, हाँ, बुलडोजर की कार्रवाई है। तो कुल मिला कर इसी में सरकार ने बिल्कुल इसको परिभाषित किया है कि भाई हम किराया भी तय करेंगे। लेकिन अब किराया वो जिस ढंग से नहीं, आज सब जगह आप जानते हैं, शहरों में खास करके अब 3 तरह के नगर निकाय हैं, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम। तो सब जगह का उस हिसाब से मार्केट का जो क्या रेट चल रहा है, वैल्यूएशन रेट अलग अलग है। तब वो सस्ता में कोई सरकारी मकान भी, सरकारी ज़मीन भी नहीं मिलने को है। तो कुल मिला कर आज जो ये कानून आया है नया, इसमें बहुत ही इसको फॉर्सी करके बनाया गया है। और मैं देख रहा था इसमें कि अब तक जो लोग सरकारी ज़मीन के मालिक बन गए थे, एक तरह से कहिए, और अवैध कब्जा तो सरकारी परिसर का था ही, तो उसमें स्पष्ट प्रावधान कर दिया है कि भाई जो लोग
ये जो कानून अभी नया बना है, यदि इसका उल्लंघन होता है तो इसके उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अब काफ़ी कठोरता से विधिपूर्वक कार्रवाई की जाएगी। और इसमें जो लोग बाधा डालेंगे, उल्लंघन करेंगे केस का, तो उनको जो नुकसान होगा उसकी वसूली भी होगी। और फिर 6 साल तक की सज़ा, 6 माह की सज़ा और 10,000 जुर्माना होगा। ये एक नया कानून अभी आज काउंसिल में पेश हो गया, अभी असेंबली से पास हो गया है, कल काउंसिल में ये पेश होगा। और इस संबंध में एक अद्यतन जानकारी ये है कि मार्च महीने भी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी और उस बैठक में ये पूरी समीक्षा हुई। एडवोकेट जनरल ने कहा कि गवर्नमेंट को जो एक एक्सपीरियंस हुआ है, ये एडवोकेट जनरल की राय से ये कानून बन रहा है। जो नया कानून जो आपने बताया कि ये बुलडोजर की कार्रवाई होगी, तो ये उस समय इसी हिसाब से ये कानून का एक नया रूप दिया गया है। और इसमें है कि भाई तो सरकारी ज़मीन सरकार लीज पर भी देती है, एक किराया तय करती है। लेकिन एक जो कटु अनुभव रहा है, जो मैंने आपसे बताया ना कि सरकारी ज़मीन लोग लेने के बाद भी किराया जमा नहीं देते हैं समय पर। तो इस संबंध में बहुत सारा केस भी हाई कोर्ट में लंबित है। लोग कोर्ट में केस लड़ना पसंद करते हैं। अब किराया किसी को मान लिया कि आप 50 रुपया या 100 रुपया 500 रुपया महीना किराए पर ले लिए, और आज की तारीख में सचमुच उस परिसर का किराया कोई 5 लाख होना चाहिए। अब 5 लाख यहाँ नहीं दीजिएगा, वो लड़ रहा है आपके ही उसी पैसे से। कहा कि नहीं, इसके लिए अब एक कहीं कठोर कानून बनाने की ज़रूरत है। तो ये एडवोकेट जनरल ने जो राय दी कि चाहे वो बकाया किराया का पुनर्निर्धारण करने के लिए, खाली कराने के लिए सरकारी भूमि को, जो आवंटित भूमि है उसको, जो मौजूदा अधिनियम में लीज पर जो आवंटित सरकारी भूमि है उसको खाली कराने के लिए, लीज किराया पुनर्निर्धारण के लिए, ये बकाया लीज किराया वसूली के लिए, इस सब के लिए अभी तक कोई नियम कानून स्पष्ट नहीं था। तो हुआ कि नहीं, एक ठोस कानून बनाया जाए, और उसी के तहत एडवोकेट जनरल की राय से ये एक नया कानून बना है। और इस संबंध में मुख्य सचिव ने भी जो बताया आपसे कि जो 56 का जो कानून था 1956 का, उसमें व्यापक संशोधन करके ये कानून लागू होगा। और इस कानून के लागू होने के बाद अब तो जो सरकारी परिसर पर अवैध कब्जा करेंगे उनकी खैर नहीं है। तो जिसको आपने कहा भी कि तो अभी बुलडोजर एक्शन होगा, ये बुलडोजर एक्शन ही जैसा है ना भाई। आप अवैध कब्जा किए रहेंगे, आप पर इमीडिएट FIR होगा, और फिर इसमें तो साक्ष्य तो सामने होगा कि ये ज़मीन है सरकारी, आप इस पर अवैध कब्जा किए हुए हैं, तो इसमें ट्रायल में भी बहुत देर नहीं होगी। सर, इसको थोड़ा आसानी से और समझने की कोशिश करते हैं। बिहार में अभी भी शहरीकरण की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र बहुत है। बिहार विधानसभा से कानून बना है तो ये पूरे बिहार के लिए लागू है। अब हम ग्रामीण देहात की अगर बात करते हैं तो हमने देखा है कि किसी के पास घरारी है या बाड़ी है जो कि गांव के बीचों बीच है, और बगल में अगर सरकारी गैरमजरूआ जमीन उनके सटे हुए हैं तो वो अपने कैप्चर में ले लेते हैं। नहीं, सब पर लागू होगा। तो ये नियम उन सभी लोगों पर, पूरे जहाँ भी सरकारी परिसर है, सरकारी ज़मीन है, चाहे वो कोई अवैध कब्जा कर लिया है, एक तो आपको सरकार दी है, अब खाली नहीं कर रहे हैं, किराए पर दी है नहीं ले रहे हैं, लीज पर दिया है नहीं कर रहे हैं। ग्रामीण देहात में सरकार द्वारा दी नहीं जाती है। उसके लिए तो बता रहे हैं आपको, उसके लिए तो सरकारी ज़मीन का अतिक्रमण, सरकारी ज़मीन तो आप ठीक ही बता रहे हैं, तो अतिक्रमण मुक्त करने के लिए अलग ही कानून है, नियम बना हुआ है। और उसमें तो यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि ऐसे ज़मीन को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए ज़रूरत पड़े तो आप बुलडोजर कार्रवाई कीजिए। यानी सरकारी जमीन खाली कराने के मामले में सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर अभियान का समर्थन कर रही है। बिल्कुल, उसमें कहीं कोई रुकावट नहीं है। तो कहा कि सरकार का एकदम कोर्ट का है कि भाई सरकारी ज़मीन पर कोई अतिक्रमण कैसे कर लेगा। ये तो प्रशासनिक विफलता भी है, इसलिए कोर्ट का रुख स्पष्ट है। वैसे मामले में सरकार ने कहा है कि आप जो एक विहित प्रक्रिया है आप उसको नोटिस दीजिए। तो कहीं भी इस तरह का बिहार के जिस भी भूभाग में कोई घोषित तौर पर जिसका दस्तावेज प्रमाणित हो कि सरकारी ज़मीन है, किसी ने अतिक्रमण कर रखा है, तो अवैध कब्जा है वो। ये खासकर ऐसे ज़मीन के बारे में अभी है कि जिसको सरकार आवंटित करती है, जो लीज पर देती है, और वो ले लिया, उसके बाद फिर उसमें सब कुछ मालिक वही बन गया। तो ऐसे ज़मीन के बारे में है कि नहीं, उसको एक तरह से करिए। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा है गैरमजरूआ जमीन। इसलिए ज़मीन में जो 56 का कानून में संशोधन जो हो रहा है, तो एक एक्सपीरियंस जो हुआ है उसके आधार पर हो रहा है। तो इसको इस रूप में आज ये कानून आया है, और इसका ही बड़ा फार रीचिंग इम्पैक्ट होगा। यानी पहले सर्वे और उसके बाद इस कानून को अमली जामा पहनाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, सर्वे अपनी जगह है,
जो ज़मीन क्योंकि सर सर्वे के बाद ही तो तय होगा नहीं कि कौन सा सरकारी है, नहीं, कौन सा नहीं, किसी का सर, निजी है। वो जहाँ ज़मीन जिसको सरकार ने लीज पर दिया है, किराए पर दिया है, और वो मालिक बन बैठे हैं, न किराया दे रहे हैं और बेदखल भी अब करने के लिए, तो बेदखल करने के लिए कानून है कि अभी सरकार को अब ज़रूरत है कि नहीं हम किराया नहीं देंगे, अब वो अपना ही हम कोई वहाँ बिल्डिंग बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, कोई इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, सरकार अपने मसरफ में सरकारी ज़मीन का उपयोग करेगी, तो वहाँ भी उसको मुश्किल हो रही थी सरकार को। और कितने सारे केस कोर्ट में पेंडिंग हैं। एडवोकेट जनरल ने कहा कि ये जो पुराना कानून है जिसमें सरकार को वो ताकत नहीं है, तो पहले उस कानून से आप ताकत लीजिए और एक्शन कीजिए। इसी आलोक में आज ये कानून आया है, इसको यानी अब सरकारी जमीन खाली कराने में हाँ, हार्ड डिसीजन भी लिए हाँ, जाएंगे। कठोरता से पेश आया जाएगा। तब तो बाज़ाब्ता सज़ा का प्रावधान कर दिया कि 6 महीने की का उनको जेल होगा, जुर्माना होगा, तो कन्विक्शन हो जाएगा। अब ये कानून बड़ा ठोस हो गया है। तो सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को सावधान होने की जरूरत है। बिहार विधानसभा में नया कानून पास हो चुका है और जैसा कि सर ने बताया कि दिसंबर के बाद से यह कानून बन जाएगा। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।